22 के बादशाह में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ध्रुव अग्रवाल जी, जो पेशे से एक सीए, सीएस और एलएलबी हैं, जो कि लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से नोएडा विधानसभा प्रत्याशी हैं। ध्रुव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जैसा कि आपका बहुत बहुत आभार बुलाने के लिए। ध्रुव अग्रवाल जी, आप अपने आप को वैश्य समाज प्रत्याशित घोषित कर चुके हैं, किस आधार पर? देखिए, मैंने अपने आप को वैश्य प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वैश्य समाज ने मेरे को वैश्य प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं तो सभी समाज के काम करता हूँ, मेरे को वैश्य समाज में वैश्य माना जाता है। मैं गुर्जर समाज में मेरा नाम रख दिया गया है ध्रुव भाटी, ब्राह्मण समाज ने ध्रुव मिश्रा कह देते हैं, कोई कहते हैं ध्रुव शर्मा कह देते हैं, क्योंकि मैं हर समाज में उतना ही, मेरे को जाट समाज ने समर्थन दिया है, मेरे को बाकायदा इंटरव्यू देके उन्होंने जाट समाज के, मेरे को ब्राह्मण समाज ने ना केवल नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरे को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ में करके, खुद विंध्याचल से शेषधर पांडे जी, गिरी जी, और उन्होंने आके वो कहते हैं आप हमारी पार्टी के कैंडिडेट हो। पिछड़ा समाज के साहू जी, वो कहते हैं आप हमारे कैंडिडेट हो। उसके अलावा अशोक श्रीवास्तव जी हैं और निशा माथुर हैं, सभी लोग। तो मैं सभी समाज का प्रत्याशी हूं, लेकिन वैश्य समाज यहाँ सबसे ज्यादा है, तो वैश्य समाज आज मेरे को प्रत्याशी घोषित किया है। अग्रवाल जी, लोग कह रहे हैं कि आपका चुनाव प्रचार का तरीका कुछ अलग ढंग से है, जैसे मदर डेयरी पर, ई रिक्शा में, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेल में। थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या ये किस तरह? देखिए, ऐसा है कि मैं हिंदुस्तान में 35 साल से हर इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन मेरा इलेक्शन का तरीका जनता से कॉन्टेक्ट, मैं जन जन का आदमी हूं। मैंने मदर डेयरी यहाँ की कोई नहीं छोड़ी है, पार्क कोई नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हर जगह सुबह 5 बजे उठता हूं और पद यात्रा करता हूं। मैं पद यात्रा करता हूं और पद यात्रा करके शुरुआत में मैंने इलेक्शन की तकनीक ये निकाली थी। मैं सेक्टर 15 से ई रिक्शा में चलता था और ई रिक्शा में जितने लोग बैठते थे उन सबको प्रचार करता था और अपने बारे में बताता था। और उसके बाद में इस तरह करके मैंने दिल्ली में कम से कम 2-4 हज़ार आदमियों को कन्विंस करता था। उसके बाद मैंने मदर डेयरी पकड़ी, पार्क पकड़ी, क्योंकि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ जनता है, जहाँ वास्तव में, जिससे मैं उनकी समस्या समझ सकूँ। फ्लैट में मैं गया, उसके बाद में मैं मेट्रो में चलना शुरू किया। मेट्रो में क्योंकि ये नहीं दे सकते पैम्पलेट, तो मैंने विजिटिंग कार्ड बनवाए, वहाँ विजिटिंग कार्ड दिए। दूसरी चीज़, मेरे में पैसा कम था लेकिन मेरे कार्यकर्ता बहुत थे, तो मैंने छोटे छोटे बैनर बनवाए, उनको मैं फ्लाई ओवर से लटका देता था और जिस समय बस भीड़ होती थी उस समय करके हम लोग निकल जाते थे। या हर मेट्रो स्टेशन के बाहर हमारे जो है हमारा लिए हुए पर्चा, अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को, पेन मेरा निशान है, तो पेन मेरे को कई लोगों ने, व्यापारी में, क्योंकि उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उन्होंने हमको गिफ्ट दिए हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? मेरा उजड़ते उद्योग, बंद होती दुकानें, व्यापार, यहाँ पे खराब पानी, खराब हवा, उसके बाद में ये सेक्टर 9, उगाही, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, रेहड़ी पटरी वालों की समस्या, श्रमिकों की समस्या, ग्रामीण की समस्या, आबादी का मसला, 64% मुआवजे का मसला, ये सारे मसले। उसके बाद व्यापार का मसला, जीएसटी वगैरह में व्यापारियों की गिरफ्तारी का मसला, पार्किंग का मसला, मेंटेनेंस का मुद्दा, ये सारे मुद्दे के अलावा जो नोएडा अथॉरिटी के अंदर भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने का मसला, यादव सिंह यादव वाला मुद्दा, उसके बावजूद उनको जो लोगों पे एक्शन नहीं होना, ये सारे मुद्दे के अलावा 1 रुपए गज में जगह दी गई स्कूलों को कि 25% लोगों को या 50% लोगों को मुफ्त शिक्षा देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं दी जा रही है। श्रमिक कॉलोनी बनाने का मुद्दा, क्योंकि यहाँ पे ये औद्योगिक नगरी है और उन लोगों को पटरी वाले, मैं बड़े बड़े छोटे छोटे उसमें जाता हूँ, हर जगह पार्क चाहिए। ध्रुव अग्रवाल जी, और प्रत्याशियों से किस तरह आप अपने आप को अलग मानते हैं? और प्रत्याशी हवाई हैं, वो केवल पैसे के बल पे भ्रमित करना चाहते हैं। करोड़ों रुपए के बेसिस पे टिकट खरीद के आए हुए प्रत्याशी, या जो भारतीय जनता पार्टी के भी डिफेंस मिनिस्टर का मैं बेटा हूं,
मैं काम के बल पे, जनता के प्यार के बेसिस पे मैं समझता हूं कि जनता मुझे प्यार करती है। आज तक जनता ने कभी किसी इलेक्शन में, ना RWA के इलेक्शन में, ना फोनरा के इलेक्शन में, ना CA के इलेक्शन में, ना लॉ के इलेक्शन में, ना CMA के इलेक्शन में, ना व्यापार के में, ना उद्योग के, किसी इलेक्शन में मुझे हारने नहीं दिया। इस नोएडा में, नोएडा की जनता हर इलेक्शन में मेरे को, चाहे अग्रवाल मित्र मंडल का हो, चाहे बैस सभा का इलेक्शन हो, जनता 35 साल से मुझको जिताती आई है। और बिना धन के, बिना बल के, बिना शराब के, बिना किसी प्रचार के मेरे को हर जगह, ना केवल उन्होंने शहर की संस्थाओं में, प्रदेश की संस्थाओं में, राष्ट्रीय संस्थाओं में, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोगों ने मुझे जिताया है। तो इसमें क्यों नहीं जिताएगा? क्योंकि मैं उतना ही पॉपुलर मुस्लिम में हूं, उतना ही पॉपुलर मैं सिख में हूं, उतना ही पॉपुलर मैं दलित में हूं, उतना ही पॉपुलर मैं ईसाई में हूं, उतना ही मैं बर्मा में हूं, उतना ही मैं झुग्गियों में पॉपुलर हूं। किसी को पद कोई भी दे दिया हो, आज आप देखेंगे, यदि मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो आप देखेंगे जो झुग्गी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बना रखी है बीजेपी ने, वो कहती है, वो मेरे स्टेज पे है, वो मेरे यहाँ आती है, वो कहते हैं, झुग्गी के सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने पद दिया है, लेकिन हम समाज में जाने गए आपकी वजह से। तो हम नहीं मानते, हमारा पैम्पलेट में नाम लिखिए। हमारे लिए आते हैं सेवा दल के लोग, वो कहते हैं हमारा नाम लीजिए। अग्रवाल जी, जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील करता हूं, आपको वैसा विधायक चुने जो आपके घर जैसा हो, जो आपके परिवार का सदस्य हो, जो आपकी समस्याएं हल कर सके, जो 24 घंटे आपके लिए खड़ा हो, जिसको आप फोन कर सकें, जिसका फोन नंबर आपका हो। एकमात्र प्रत्याशी हूं जिसका पैम्पलेट के अंदर फोन नंबर है, खुद का भी, मिसेज का भी, कि आप कोई भी फोन करें, मैं हर समय अवेलेबल हूं। इस तरह नहीं कि कोई आदमी कहता है जी हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हर एक से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल रहा हूं। इस 7.5 में से 2.5 लाख लोगों से मैं व्यक्तिगत मिला हूं, एक एक घर जाके। कोई दुकान ऐसी नहीं है इस पूरे पे, चाहे वो 18 का मार्केट हो, चाहे अट्टा का हो, चाहे नया बांस का हो, चाहे वो बरौला का मार्केट हो, चाहे भंगेल का हो, चाहे सलारपुर का हो, चाहे होशियारपुर का हो, चाहे वो 104 का मार्केट हो, कोई ऐसा नहीं है, चाहे वो हरौला का मार्केट हो, जहां पे मेरा एक एक से परिचय। ये अलग बात है, मैं वहां जाता हूं और वो स्वागत करने लग जाते हैं। मैंने स्वागत का कोई प्रोग्राम नहीं रखा, स्वागत मेरा इंस्टेंट होता है, इकट्ठे जहां मैं जाता हूं। 40 आज तक 35 साल के इलेक्शन में इतना प्यार आज तक मेरे को नहीं मिला जितना इसमें मिल रहा है। वहां कई बार कहते हैं विरोध, लेकिन आज एक ऐसा मैदान है जिसमें लोग इंतजार कर रहे थे कि एक पंकज का कोई विकल्प हो। इसने जो है 5 साल के अंदर जो निष्क्रियता और निकम्मापन दिखाया है इसके लिए, और लेकिन जो बैस समाज के लोग थे, व्यापारी लोग थे, वो गुजर को नहीं देना चाहते थे। मेरा गुजरों से कोई, मैं खुद 365 गांव गया सुरेंद्र नागर के संग, विजय सिंह पथिक रैली मैंने निकाली थी। वो पार्टी बदलते रहे, चाहे वो नरेश अग्रवाल के संग थे लोकतांत्रिक में, चाहे वो सपा में थे, चाहे वो बसपा में थे, BSP में, लेकिन मेरा प्यार गुजर समाज में भी उतना ही है। लेकिन बाकी बैस समाज मेरे में विश्वास रखता है। उसको जो नोटा 30-35 हजार व्यापारियों ने रिटर्न में नोट निकाला था कि हम नोटा करेंगे, दिल्ली में 9 लाख व्यापारियों ने नोटा करना है। अब उन 35 हजार व्यापारियों ने आके शपथ लिए, नोटा की जगह हम ध्रुव अग्रवाल को वोट देंगे, क्योंकि वो और तीनों कैंडिडेट को नहीं देना चाहते थे। तो मैं अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं, मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे रिकॉर्ड मार्जिन से ध्रुव अग्रवाल जीतेगा, क्योंकि ध्रुव अग्रवाल को मौलानाओं का भी आशीर्वाद है, धर्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का भी आशीर्वाद है, व्यापारियों का भी आशीर्वाद है। दलितों के लिए मैं 25-30 साल से लड़ाई लड़ रहा हूं, मुसलमानों के लिए मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं। यदि आप मेरे वीडियो देखोगे, मैं कह सकता हूं, ना योगी ना मोदी जिसने इतना काम, मैंने 25 लाख करोड़ का वक्फ घोटाला मैंने उजागर किया, उससे मुसलमान इतना खुश है। एक चंद लोगों ने लाखों करोड़ की संपत्ति होते हुए मुसलमानों को दीनहीन बना रखा है, वो धर्म के सारे, अल्लाह के सारे। इसी तरह दलितों में कुछ दलित जो IAS बन गए या MP बन गए, उन दलितों ने गरीब दलितों के हक मार के रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भाई गरीब दलितों को फायदा उठाने दो। इसी तरह मैं जाता हूं ककराला ब्रिज जाता हूं, गेजा ब्रिज जाता हूं, मैं देख के हैरान होता हूं कि ऐसे ऐसे संपन्न जो कुबेर की नगरी कहा जाता है नोएडा, उसके अंदर गांव में बिजली नहीं है।
आज से नहीं 10 साल से लोग रह रहे हैं बिना बिजली के। ऐसा तो मैं एनिमल वेलफेयर की रिसोर्स कमेटी का चेयरमैन, ऐसा तो हम जानवरों के लिए भी नहीं कर रहे हैं जैसे इंसान रह रहा है इस नोएडा के अंदर। मैं रहता हूं सेक्टर 40 में, मेरे रोड पर है छलेरा, यदि उसके स्कूल की हालत देखो, ब्लैक बोर्ड खरीदने को पैसे नहीं है, जमीन पे बैठते हैं बच्चे। इतना फर्क है शहर और गांव की। उसके अंदर मैं ये देख के हैरान हूं कि क्या कर रही है सरकार, किस बात का इतना टैक्स ले रही है। ये प्राइवेट स्कूल में तो सरकार देती नहीं, सड़क प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, बिजली प्राइवेट सेक्टर में बन रही है, तो वो पैसा कहां जाता है। यदि गांव का आज से 30-35 साल पहले हम गए थे गांव में, साइकिल बांट के आए थे टीचरों पे, हमने जो कुर्सियां दी थी, 35 साल के बाद वो कुर्सियां टूट चुकी हैं, लेकिन सरकार ने एक नहीं दिया। मैं गया निथारी में, हमने अडॉप्ट किया हुआ है निथारी के मस्जिद के बराबर मद्दी के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, उसके अंदर जगुआर वालों ने, मेरे कहने पे जगुआर वालों ने बहुत बढ़िया बाथरूम वगैरह बना दिए, और बाथरूम बना के एकदम 5 स्टार जैसे उसके अंदर लैट्रिन बाथरूम है। मैं गया तो देखा टीचर लोटा लेके जा रही है। मैंने क्या हुआ, बोला जी मोटर खराब हो गई है इसकी, इसमें 1500 रुपये मांग रहा है मजदूर, लेकिन सरकार से बजट नहीं आया। यदि हम अपने पास से खर्च कर देते तो हम पे एक्सप्लेनेशन हो जाता है। 1500 रुपये की वजह से, मोटर की वजह से लड़कियां उस पर जा रही हैं, तो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है विधायक, क्या कर रहा है सांसद। लड़ इसलिए रहा हूं, निकम्मा निष्क्रिय विधायक हमको नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए जिससे हम मिल सके। ऐसा विधायक चुनिए जो आपके घर जैसा, आपके परिवार जैसा, जिससे आप मिल सकें। धन्यवाद। आप देख रहे थे 22 का बादशाह। 22 के बादशाह में हमारे साथ थे ध्रुव अग्रवाल जी, जो कि लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया से प्रत्याशी हैं। ध्रुव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। और मैं आपको ये एक बार वादा करता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कि ध्रुव अग्रवाल सब समस्याएं हल करेगा, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। और आप जो लोग सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं आधी रात हमेशा हाजिर रहूंगा। और साथ ही जितने बड़े लोग हैं, मैं सबको कहता हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आपको हर समय यदि मैं कोई भी गलती करूं, मेरा कान उमेटने का अधिकार आपको हमेशा रहेगा। धन्यवाद।